सो गाइज वेलकम बैक माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वह ताज़ी सब्जी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताइए साथियों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो करते हैं फफूंद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए साथियों, पित्त का स्रोत क्या है? तो वह यकृत, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पित्त का स्रोत यकृत को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। बताइए दोस्तों, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वह विटामिन डी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वह यकृत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यकृत को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता? बताइए दोस्तों, वाहनों के हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो करते हैं परवलयीय दर्पण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेडलाइटों में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 36,000 किलोमीटर, यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता? बताइए दोस्तों, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता? तो वो करते हैं निक्रोम को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताइए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल या फिर शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बुध, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं स्थिरीकरण, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कहते हैं? उसको स्थिरीकरण कहा जाता। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बताइए दोस्तों, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो वो होती है न्यूट्रॉन की, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वो है त्रिशूल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? बताइए साथियों, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो वो करते हैं ट्रेटा एथिल सीसा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेटा एथिल सीसा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी या फिर टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फुटबॉल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? बताइए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो वह उड़ीसा की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की उपज है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। अगला प्रश्न है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बताइए दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो वो है निर्वात ट्यूब, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? बताइए दोस्तों, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं स्मृति चिप में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मृति चिप इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बताइए दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो वो बनाया था लियोनार्डो दा विंसी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया गया। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? तो वो किए बुला चौधरी ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुला चौधरी के द्वारा 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोलंबस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, यानी कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो वो होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती? बताइए साथियों, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए साथियों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है दोहा, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी उरग, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जिनेवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए साथियों, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों,
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वह पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं? बताइए साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।